सनातन परंपरा में साधु संतों का स्थान सर्वोच्च माना गया है। ये केवल योगी, तपस्वी या फिर ज्ञानी ही नहीं बल्कि ऐसे दिव्य आत्मा होते हैं जो मानव समाज को सत्य, धर्म और अध्यात्म का मार्ग दिखाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन संतों की जीवन यात्रा केवल एक भक्ति भाव और ज्ञान से भरी नहीं होती बल्कि संघर्ष, तपस्या और असीम धैर्य की कहानियां होती हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे ऐसे ही संत की जीवनी की ओर जिनकी शिक्षाएं आज भी लाखों लोगों का मार्गदर्शन कर रही हैं। नमस्कार, मैं आशुतोष उपाध्याय और आप बोल्ड स्काई हिंदी देख रहे हैं। सद्गुरु जग्गी वासुदेव के जीवन की कहानी एक असाधारण मनुष्य की कहानी की तरह है। सद्गुरु को आज भला कौन नहीं जानता है। उनके सोच, विचार और व्यक्तित्व लाखों लोगों के भटके जीवन को सकारात्मक दिशा देते हैं। सद्गुरु एक आत्मज्ञानी, योगी, दिव्यदर्शी, कवि, लेखक, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वक्ता और विशेष व्यक्ति होने के साथ ही जीवन और मृत्यु से परे हैं। सद्गुरु जग्गी वासुदेव का जन्म 3 सितंबर 1957 को कर्नाटक के मैसूर में एक संपन्न तेलुगु परिवार में हुआ था। इनका पूरा नाम जगदीश जग्गी वासुदेव है। बचपन से ही सद्गुरु अलग सोच रखते थे और किसी भी चीज को देखते हुए उसके बारे में चिंतन करने लग जाते थे। वे उनके पिता का नाम बीवी वासुदेव और माता का नाम सुशीला वासुदेव था। उनके पिता मैसूर रेलवे अस्पताल में नेत्र रोग विशेषज्ञ थे और उनकी माँ एक हाउसवाइफ थी। वहीं सद्गुरु 5 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। वहीं जैसे जैसे जग्गी वासुदेव की उम्र बढ़ने लगी उनके मन में सवाल और भी ज्यादा बढ़ने लगे थे। बचपन के दिनों में वो पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान में मग्न हो जाते थे। उन्होंने 11 साल की उम्र में योग गुरु राजेंद्र भाव जी महाराज से योगाभ्यास शुरू किया था। वहीं 12वीं में उत्तीर्ण होने के बाद सद्गुरु ने अंग्रेजी साहित्य में मैसूर विश्वविद्यालय से स्नातक किया। वहीं पढ़ाई पूरी करने के बाद सद्गुरु ने बिजनेस शुरू किया और एक सफल बिजनेसमैन भी रहे। वहीं साल 1984 में जग्गी वासुदेव ने विजय कुमारी से शादी की और 1990 में उनकी बेटी पैदा हुई जिसका नाम उन्होंने राधे रखा। वहीं सद्गुरु की पत्नी विजय की निधन को लेकर कहा जाता है कि उन्होंने अपनी मर्जी से महज 33 साल की उम्र में प्राण त्याग दिए थे। वे भी अपने पति की तरह अध्यात्म की राह पर चल रही थी। वहीं सद्गुरु की बेटी राधे बचपन से ही उनके साथ हर पल रही हैं। राधे को लेकर सद्गुरु ने कई लंबी लंबी यात्राएं भी की हैं। वहीं बेटी राधे ने चेन्नई के कला क्षेत्र फाउंडेशन में भारतनाट्यम की ट्रेनिंग भी ली और बाद में राधे ने 2014 में भारतीय शास्त्रीय गायक संदीप नारायण से शादी कर ली। वहीं 25 साल की उम्र में जग्गी वासुदेव ने अपना बिजनेस छोड़कर खुद को पूरी तरह से आध्यात्म की ओर मोड़ लिया था। उन्होंने आध्यात्मिक अनुभव लेने के बाद खूब यात्राएं की, लोगों को योग सिखाया। जब उनके फॉलोअर्स बढ़ गए तो साल 1992 में उन्होंने ईशा फाउंडेशन की स्थापना की। उन्होंने तमिलनाडु के कोयम्बटूर में ईशा योग केंद्र बनाया। समय के साथ इसका दायरा भी बढ़ने लगा और अब करोड़ों की तादाद में लोग इस योग केंद्र में जुड़ चुके हैं। वहीं हर साल महाशिवरात्रि पर होने वाले महा आयोजन में भाग लेने के लिए दुनिया भर से लोग ईशा योग केंद्र पहुंचते हैं। वहीं समय के साथ सद्गुरु के रूप में विख्यात हुए जग्गी वासुदेव को उनके कामों के लिए कई बार पुरस्कार से नवाजा गया। साल 2008 में उन्हें इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार मिला तो वहीं साल 2017 में उन्हें आध्यात्म के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वही एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ईशा फाउंडेशन के संस्थापक सद्गुरु जग्गी वासुदेव की कुल नेटवर्थ करीब 18 करोड़ रुपए की मानी जाती है। तो दोस्तों, ये थी सद्गुरु जग्गी वासुदेव जी की जीवनी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। धन्यवाद।